जो अभी हमने गीत गाया है, ये गीत गोविंद दास कविराज जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये गीत जो है वो बंगाली भाषा में है। कितने लोगों को समझ में आया इसका अर्थ? इसका अर्थ बहुत सरल है। इसमें एक भक्त की भावना व्यक्त की गई है। एक भक्त जो है वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? अपने मन से बात कर रहा है। किससे? अपने मन से। आप लोग कितने लोग अपने मन से बात करते हैं? उसको कभी कभी समझाते हैं मन को? कभी कभी, ज्यादातर समय तो मन ही हमको समझाता है ना। ये कला अगर आप सीख लेंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। कौन सी कला? हाँ, समझाने की कला हमको तो आती है। हम सारे संसार को समझाते रहते हैं, है ना। जो भी मिलता है उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमको समझाता है, हमको समझाते रहता है, आइडिया देते रहता है ना। कौन है वो? हाँ, हमारा डियर मन, डियर डियर डियरेस्ट, है ना। वो मन हमको नाना प्रकार के आइडिया देते रहता है। तो सारे सुख दुख का कारण जीवन में मन ही है। इसलिए मन को बस में करना बहुत जरूरी है। जब तक हम मन को बस में नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन का पालन करना बिना मन को बस में किए हुए ये ड्रामा है, ड्रामा के समान है। इसलिए मन हम देखते हैं कि लोग इतने सारे धर्म गुरु हैं, इतने सारे भागवत कथाकार हैं, वो उपदेश देते रहते हैं। किसको? लोगों को। लेकिन उनका ही जीवन दोषों से भरा रहता है। बाद में पता चलता है कि वो जेल में चले गए तो कहीं चले गए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दुनिया को उपदेश देते देते भूल ही गए कि उनको भी उपदेश की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप कोई दिया जलाते हैं तो चारों तरफ प्रकाश रहता है, दिया के नीचे ही अंधेरा हो जाता है, पता है ना। कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अपने मन को समझा रहे हैं इसमें, संसार को नहीं। इसको कहते हैं मनः शिक्षा। क्या कहते हैं? मनः शिक्षा। और स्पेशली माता जी गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉयज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गर्ल्स के लिए ज्यादा ही रिलेवेंट है ये मन को समझाना। क्यों? क्योंकि मन का ज्यादा प्रभाव गर्ल्स पर रहता है। बॉयज थोड़ा एनालिटिकल उनका होता है स्वभाव, गर्ल्स का इमोशनल ज्यादा कंटेंट होता है ना। बाय नेचर बॉयज आर एनालिटिकल, गर्ल्स आर इमोशनल। दोनों इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक होता है, एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू जिसको बोलते हैं, आईक्यू और ईक्यू।
तो आईक्यू मतलब एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालिसिस करना, डाटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, हानि लाभ, है ना, से कितना मेरे को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कैलकुलेशन करना, बिजनेस, बिजनेस माइंडसेट मैन का ज्यादा होता है ना। वीमेन जो है उसका नहीं होता है इतना, वो लोग भावनाओं में पे ज्यादा उनका दिमाग रहता है, भावना, इमोशन। वो लोग कैलकुलेट नहीं करती है कि इस लाभ होगा कि हानि होगा, वो भावना में बह जाएगी। हम्म? तो इसलिए माइंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एंगर जोन में जाता है, एंगर, क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध आता है तो क्या होता है, सम्मोह, है ना, सम्मोह, डिल्यूजन। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति नहीं रहती है, कितना भी आप लेक्चर सुनो, जब क्रोध आएगा तो भूल जाएंगे, हम याद नहीं रहेगा वो चीज, है ना। एक क्रोध का लक्षण क्या है, क्रोध का लक्षण ये है कि ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान को नष्ट नहीं करता है, पर ज्ञान को ढक लेगा, कवर कर देता है। आवृतम, आवृतम ज्ञानम एतेन, इसके द्वारा ज्ञान ढक लिया जाता है। भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 39 में भगवान बताते हैं, 339, आवृतम ज्ञानम एतेन, इसलिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये। ज्ञानी का दुश्मन कौन है, क्रोध। इसलिए ज्ञानी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध जोन में जाना नहीं चाहिए। क्रोध करता है ज्ञानी, लेकिन उसका क्रोध जो होता है वो, उसको कंट्रोल्ड एंगर बोलते हैं। क्या, कंट्रोल्ड एंगर, उतना क्रोध जिससे कि काम हो जाए। क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक क्रोध में क्रोध हमको कंट्रोल करता है ना, आपा खो बैठे हैं हम, आपा खो बैठे हैं, ऐसे होता है ना। माइंड इतना पावरफुल है, तिल को ताड़ बना देता है और ताड़ को तिल मन इतना शक्तिशाली है, तिल को क्या बना देगा, मतलब छोटी सी बात को इतना बढ़ा के दिखाएगा तुम, ऐसे तिल को ताड़ बनाता है ना? और छोटी सी बात पे पंखे से लटका देगा, आप गर्दन में रस्सी लगा के लटका देगा, छोटी सी बात। ऐसे हजारों की संख्या में घटनाएं हो रही हैं, है कि नहीं। पिछले 1 साल में मर्डर जितने हुए हैं भारत में, उससे 5 गुना ज्यादा सुसाइड हुआ है, मर्डर से 5 गुना ज्यादा सुसाइड, मतलब मर्डर 50,000 और सुसाइड 2.5 लाख। तो मर्डर तो कोई करता है तो आप केस करते हो कि इसने मेरा मर्डर किया है, इसने मेरे रिलेटिव का, और आत्महत्या अगर कर लेता है तो उसका मर्डर तो माइंड ही करता है, तो माइंड के खिलाफ केस करेंगे, हैं। नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है,
हमारा मन, इसलिए जो सुनता है मन की वो है मंकी। कितने लोग मंकी हैं यहाँ? सब लोग मंकी हैं, इंसान के रूप में मंकी। क्योंकि हम लोग सुनते हैं किसका? मन का सुनते हैं, मन का। इसलिए आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक अपने मन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहीं पे ज्यादातर लोग मार खा जाते हैं। दे मिस द पॉइंट। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता के तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय, इनमें ज्यादातर 3, 4, 5 और 6, इन 4 अध्यायों में मन के ऊपर बहुत जोर दिया। दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया, आत्मा का ज्ञान दे दिया है ना। लेकिन ज्ञान और विज्ञान नाशनम कह दिया। ज्ञान तो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन तुम्हारे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुमको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम फायदा नहीं उठा पाओगे इसका। मान लीजिए आपके पास हथियार है लेकिन घर पे रखा हुआ है, तो कोई अटैक करेगा तो मेरे पास तो तोप रखा हुआ है लेकिन घर पे, कोई फायदा है? नहीं फायदा है। तोप में तो बहुत सारा रखा हुआ ही है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल है ना। किताब में तो सारा ज्ञान है, लेकिन परीक्षा में अगर याद रहे तब ना। बोलेंगे सारा ज्ञान है मेरे पास, कहाँ है? घर में किताब में रखा हुआ है। लेकिन घर में रहने से कोई फायदा नहीं है। घर में लाइब्रेरी में किताब ज्ञान रहने से कोई लाभ है? ज्ञान कहाँ होना चाहिए? मन में होना चाहिए, बुद्धि। मतलब भागवत गीता है मेरे घर में, जब हम गीता बांटने जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या? मेरे घर में गीता है। घर में रहने, मन में रहना पड़ेगा है। तो आप लोगों को भी गीता कहाँ होना चाहिए? मूविंग इंसाइक्लोपीडिया। क्या बनना है? मूविंग इंसाइक्लोपीडिया। गीता आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए रोज एक श्लोक गीता का याद कीजिए। क्योंकि जब आपकी को माया अटैक करेगी तो उस समय गीता नहीं होगा आपके पास, है ना। क्योंकि दुश्मन भी देखता है कि तभी अटैक करे जब इसके पास हथियार ना हो, तभी अटैक करता है आपका दुश्मन, है कि नहीं, शत्रु। तो इसलिए मन को ही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना, और 24 घंटे हमारे पास रहता है। हमको बहुत सारे आइडिया देते रहता है। आप बताओ कल क्या क्या आइडिया दिया मन आपको? हैं? आप लिस्ट बनाइएगा तो आपको तब समझ में आएगा, अरे ये सब बोलता रहता है। आज सुबह में जब कर रहा था तो बहुत सारे आइडिया दे रहा था मन, है ना। बोल रहा था कि अगले साल का विप्लव फेस्टिवल कैसे करोगे। तो मैं बोला पहले जब कर ले, जब के बाद तुमसे बात करेंगे, उस समय याद दिलाना है ना। और जब खत्म होती है देखिए भूल गया सारा आइडिया। अब विप्लव का कोई टेंशन नहीं है। यही मन है, ऐसे बोलता रहता है, बहुत सारा इच्छा ऐसा आइडिया देता है, सब याद दिलाएगा। ये भी, ये करना था ना तुमको, याद है तुमको? कल तुम पूरे दिन याद नहीं रख पाए इस बात को, अभी ध्यान करो, इस पे मेडिटेट करो। ये सेवा करना है तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। है ना।
तो मैं उसको बोला कि सारी सेवा हो जाएगी, भगवान कर देंगे, ध्यान से जप कर मेरे मन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है ना। तो फिर उदास हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ा देर तक ध्यान, फिर थोड़ी देर बाद एक आइडिया लेके आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारे आइडिया, और सारे आइडिया आते हैं कब? जब के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमको आइडिया से बहुत प्रेम है ना। हम लोग आइडिया चाहते हैं ना कि अच्छे अच्छे आइडिया मिले, जिससे हमारा जीवन में बहुत सफलता मिले। तो इसलिए जैसे ही जप करते हैं तो भगवान आपको क्या देते हैं? तुरंत आइडिया देंगे, जप का इमीडिएट बेनिफिट। ना तो उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं प्रभु, हमको ये आइडिया उडिया नहीं चाहिए। उनको बताना पड़ेगा कृष्ण को, ये मन को ही ठीक कर दो प्रभु, ये मन का इलाज करो कुछ। तो इसलिए मन जो है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक एक साधक को नियंत्रित करना चाहिए। ये फर्स्ट, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम। ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है कौन? मन। मन के अंदर काम और क्रोध बसा रहता है। क्या? काम और क्रोध। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इह बैरिणम। यही तुम्हारा बैरी है, शत्रु। क्या? काम, लस्ट, डिजायर, डिजायर। डिजायर को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। और डिजायर आता कहां से है? मन से आता है। लेकिन मन में कहां से आता है? हाँ, संग से, संग दोष। क्या? हाँ। आपके लैपटॉप में वायरस कहाँ से आता है? या तो आप ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए, या पेन ड्राइव का संग कीजिए। जब तक कोई चीज कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वायरस घुसेगा नहीं? घुसेगा। हवा में तो वायरस उड़ता नहीं है, कैसे घुस जाएगा? कोरोना तो हवा में था, लेकिन वायरस इसलिए वायरस बहुत सारा है। देखो चारों तरफ वायरस घूम रहा है। कौन वायरस? लस्ट वायरस चारों तरफ वातावरण घूम रहा है। और आपको मास्क पहनना पड़ेगा। क्या? मास्क। 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी। इसलिए थोड़ा दूरी बना लीजिए, हट जाइए थोड़ा। है ना। बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में दूरी, डिस्टेंस। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो किससे दूरी? नहीं, दूरी रजोगुण से। किससे? रजोगुण, पैशन। रजोगुण से ही प्रकट होता है लस्ट। जब हम रजोगुण का संग करते हैं, रजोगुण सम उद्भव, इसका प्रकट्य होता है रजोगुण के। अगर आप सतोगुण से संग करेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। सतोगुण में स्थित जो व्यक्ति है, सतोगुण जहां पे ध्यान है, वहां पे मन शांत हो जाता है।
क्या हो जाता है? शांत हो जाएगा। ओम शांति। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी जो है वो भक्ति के प्रारंभ के सबसे जो पहला श्लोक उपदेशामृत का है वो यही कहते हैं, क्या? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। सबसे पहले इन 6 चीजों को कंट्रोल करना है। वेग है ये, वेग, वेलोसिटी। वेग, वेग कहते हैं ना फोर्स के साथ। जैसे ट्रेन जो है बहुत वेग से आती है, उस तरह से गुस्सा भी बहुत वेग से आता है, लगता है सबको पीट दूं। क्रोध, क्रोध वेगम, क्रोध क्या है? एक वेग है। मोमेंटम बहुत हाई होता है। मास और मोमेंट वेलोसिटी का जब मिला देते हैं तो mv, p इक्वल टू mv। m मतलब मास, v मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी। मोमेंटम पकड़ लेता है। उस समय कोई समझाने भी आएगा तो हट जाइए, हट जाइए अभी, है ना? ऐसे इतना कुछ नहीं, कोई बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है और बीच में कोई आ गया तो हट हट जाओ उधर, उखाड़ के फेंक देगा उसको भी। इसको कहते हैं वेग, है ना? वेग, एतान वेगान, एतान वेगान, ये सारे वेग हैं। तो 6 प्रकार का वेग है। कि पहला वेग क्या है? बोलने का वेग। बक बक बोलने का मन करता है, कितने भी कोई बोले मुंह बंद करके रखो, बक 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 बक। इसलिए मन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्रोध को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? नहीं, जीव को। मौनी बाबा बनना पड़ेगा आप लोगों को। क्या? बहुत गुस्सा है तो क्या करो? बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना, लेकिन बस चुपचाप रहिए, कोई बोलिए मत, तो गुस्से का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा वो गुस्सा। अगर आपने वाचो वेगम को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप बाकी सब कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सब वाणी से संबंधित है। जीव, और जीव को कहते हैं कि जीव 1.5 इंच का जीव है, मांस, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी तोड़वा देगा। है कि नहीं? जीव में हड्डी होता नहीं है, लेकिन हड्डी तोड़वा सकता है। इतना शक्तिशाली है ये जीव, है ना? इसलिए जीव को कंट्रोल करना। वाणी, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। गीता में भगवान कहते हैं कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को आप भी शीतल होए। तो आप में कितना शीतल होना चाहते हैं? शीतल, ठंडा, एकदम शांत, ओम शांति। कभी गुस्सा है तो क्या करने का? जोर से सांस लेने का, प्राणायाम। थोड़ा देर प्राणायाम लीजिए। मैकेनिकल सिस्टम, कैसे क्रोध को कंट्रोल करने का, है ना? तो अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो किसी के हृदय को उद्वेग ना दे। उद्वेग मतलब हृदय को एकदम झकझोर देता है, ऐसी बात बोल दिया। कोई ऐसा बोलता है कि एकदम शांत जल है, उसमें एक पत्थर फेंक दीजिए, क्या होता है? रिपल्स, रिपल्स बनते हैं ना, तरंगे। देखा आपने? शांत जल है, इसे एक पत्थर फेंकिए,
और पूरे वो तरंगे पूरे तालाब में फैल जाती हैं एक पत्थर से, है ना। उसी तरह से हमारा मन सरोवर की तरह है। किस तरह है? सरोवर की तरह शांत मन है किसी का, उसमें किसी ने एक पत्थर फेंक दिया। किस चीज का पत्थर? कैसे पत्थर फेंकते हैं? मन में पत्थर कैसे फेंकेंगे बताओ? हाँ। कैसे, क्या बोलने से मन जो है उद्वेग हो जाता है? कटु वचन, है ना। हम्म? कड़वा बोल देना, ऐसे बात बोल देने से। इसलिए आज देखो संसार में इतने लोग डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना नहीं आता है और सुनना नहीं आता है, दो चीज। चांद पे पहुंच गए लेकिन अभी बोलना नहीं सीखे, सुनना नहीं सीखे। कैसे बोलना चाहिए किसी ने सिखाया ही नहीं। और भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है? वाचो वेगम। है कहाँ से? वाचो वेगम। अगर आप ये एक कला सीख लिए, क्या कम्युनिकेशन स्किल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल। उसी से कम्युनिकेटिंग डिजीजेज सारी आती है। संक्रामक रोग जानते हैं? संक्रामक रोग, उसको कम्युनिकेटिंग डिजीज बोलते हैं। वायरस सारा कहाँ से आता है? संक्रमण फैलता है, कम्युनिकेशन। इसलिए दो चीज, इसलिए गांधी जी के 3 बंदर थे। कितने? 3 बंदर थे। तो कुछ दिन पहले गांधी जी मिले थे मुझसे, तो बड़े दुखी थे। मैं पूछा कि क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? बोले मेरे बंदर तीनों गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं तीनों बंदर। मैं बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद, वहां पे ढूंढूंगा आपके बंदरों को, अगर मिल गए तो लाके आपको दे दूंगा। तो गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन? हाँ देखो, बुरा मत बोलो, उनका भी पहला बंदर यही है जो रूप गोस्वामी का है। क्या? वाचो बेगम। हम्म? बंद करो मुंह, बोलो मत। जब भी बोलो, बोलने से पहले सोचो। कितने लोग आपने अपने लाइफ में, आप सब ने अभी तक, कई कई लोग आपके लाइफ में हैं, फैमिली में भी हैं, बोलने से पहले सोच के बोलते हैं। कितने लोग नहीं कि जब आप कोई बंदूक या कोई तीर चलाते हो तो सोच समझ के चलाते हो पहले, है ना, कि किधर चलाए। है, पाकिस्तान को मारने के बदले हिंदुस्तान को ही मार देते हैं, है कि नहीं। पहले हमें लक्ष्य साधना चाहिए। क्या? जब आपको गोली चलानी है तो कैसे चलाएंगे? पहले देखेंगे किधर चलाना है, पहले लक्ष्य पे देखेंगे कहाँ पे चलाऊं, पहले सोचेंगे थोड़ा देर, है ना, फिर लक्ष्य फाइनल करेंगे, है ना, कि इसको मारना है। अच्छा, उधर चलाना है, फिर आप बंदूक उधर लगाओगे, फिर गोली चलाओगे, है कि नहीं? और कोई व्यक्ति आप देखा कि बंदूक लेके अंधाधुंध चला रहा है, क्यों? क्यों चला रहे हैं आप बंदूक, क्यों चला रहे हैं? बोला क्योंकि मेरे पास बंदूक है इसलिए चला रहा हूँ। किसी ने बंदूक दिया है और मेरे को लगा कि बंदूक का फायदा क्या अगर चलाए ना तो, इसलिए चला रहा हूँ। उस तरह से भगवान ने हमको जीव दे दिया, बंदूक है ये। क्या है? जीव क्या है? बंदूक, इससे गोली निकलती है। आप लोग कल कितनी गोली चलाए बताइए पूरे दिन में? और इस गोली से बहुत लोग
घायल होते हैं, होते हैं ना। तो आज के समाज में इस ज्ञान की बहुत कमी है, इसलिए भगवान गीता में जो पहला जो वाणी की तपस्या है, वाणी की क्या है? तपस्या। तपस्या केवल भस्म पंचक या निर्जला एकादशी को नहीं करना, उसका कोई लाभ नहीं है। भोजन की तपस्या उतनी मुश्किल नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन जीव की तपस्या, बोलो मत कुछ ना, ऐसी वाणी मत बोलो जिससे किसी को आहत हो जाए, कोई व्यक्ति मर्माहत कर दिया हमने किसी को ना। तो आप लोग एक बात बताओ, कितने लोग आपको पिछले एक सप्ताह में आपको लगा कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा आपको बोला जिससे आपका हृदय टूट गया, मर्माहत हो गया? एक शब्द कुछ ऐसा बोला आपको जिससे आपका हृदय एकदम बहुत दुखी हो गया? कितने लोग? हाथ उठाइए। पिछले एक सप्ताह में किसी ने कुछ ऐसा बोला आपको? माता जी ने हाथ उठाया, बहादुर है माता जी। बहुत सबको कोई कुछ ना कुछ बोला होगा कोई, बाकी लोग उठा नहीं रहे हैं, है ना। मैं पूछूंगा नहीं कि क्यों, क्या बोला, वो आपका सीक्रेट ही रहेगा, है। अब जो दुनिया में इतने लोग डिप्रेशन में हैं, क्यों हैं? किसी ने कुछ बोला है, किसी ने किसी स्टेज पर लाइफ में कुछ किया है उसके साथ, जिसके कारण उसको क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया, है ना। तो जितने लोग हैं सब व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल रहा है, और बोलने से क्या होता है? किसी न किसी को उसके असर पड़ेगा उसका। कुछ करना, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, चुपचाप गांधी जी का बंदर बनकर बैठ जाओ, तो दुनिया में बहुत शांति रहेगी। जैसे कोरोना पीरियड में कितनी शांति थी जब लॉकडाउन लग गया, है कि पूरा वातावरण पॉल्यूशन फ्री हो गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, है ना। शांति, चारों तरफ शांति, कोई गाड़ी नहीं चल रहा था। ये जो बकबक कर रहे हैं बाहर, ये लोग भी नहीं, बाहर अपने कमरे में दुबके हुए थे सब। इससे शांति, नॉइज पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं, है ना, सॉइल पोल्यूशन नहीं, साउंड पोल्यूशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड हो गया जस्ट कोरोना की कृपा से, है कि नहीं। दुख की बात है, 3 महीने ही रहा है। हाँ, सोचिए, बोल भी नहीं रहे थे कि छींकेंगे, छींकेंगे भी तो कोरोना निकलेगा। इसलिए वाणी को कंट्रोल करो। क्या? इससे बहुत संसार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत समस्या दूर हो जाएगी वाणी, और संसार की सारी समस्या वाणी। अब देखो आतंकवादी लोग कैसे ट्रेनिंग होते हैं, वाणी से ट्रेनिंग होती है उनकी। अब देखो मौलाना लोग कैसे बोलते, काफिरों को मार देना है, वाणी से एकदम पैशन में, एकदम इतना जोर से सामने वाला बैठे हुए सारे जितने मुसलमान खून खोलता है, हाँ उनको, है ना, जला डालो उनको। वाणी, शब्द ब्रह्म, क्या? शब्द ब्रह्म, शब्द, शब्द बहुत पावरफुल है। तो पहला जो चीज है वो समझने की, मन को कंट्रोल करना है तो वाणी से कंट्रोल करना। वाणी से शुरुआत होती है, बोलो मत जल्दी, सोच समझ कर बोलना है। ये कला आप लोग सीखो, फिर आप देखना आपके जीवन में बहुत शांति आएगा। वाचो बेगम जैसे ही होगा आपका वाणी, मौन ही बाबा, इसलिए कई साधु संत मौन रहते हैं ना, मौन व्रत। क्यों? इसलिए
क्योंकि मन को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो कई बार मैं तो दिन भर में एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज भेजा। आजकल लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप कमेंट, वो भी क्या है, वाचो बेगम है। फेसबुक पे बोल रहे हैं, वो भी क्या है, वाचो बेगम है। समझ में आ रहा है? वाचो बेगम कि बोलना है, केवल सामने बोल नहीं, कुछ भी लिख रहे हैं कहीं भी, वो क्या है, आप बोल रहे हैं, वाचो बेगम है वो। उसी तरह से, और सुनना, इधर से यहां से प्रवेश करता है वायरस कान से। कोई व्यक्ति आपको आहत कर सकता है, कैसे, कानों के द्वारा। तो आपको कोई गाली दे दिया, कोई बहरा आदमी है उसको गाली दे दिया कोई, तो फायदा होगा, हैं? हाँ? क्या? हाँ? तो क्या बहरा आदमी है, हाँ? गाली दिया क्या? हाँ? मुस्कुराएगा वो, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है ना। तो कई बार कान नुकसानदायक होता है, कान से सारा स्ट्रेस यहीं से आता है, डिप्रेशन। अब बहरा आदमी इसलिए ज्यादा डिप्रेशन में नहीं रहता है, क्योंकि उसको कुछ कोई बोलता है उसको कोई बात नहीं, ओम शांति ही रहता है उसका। उसको बस एक ही बात का डिप्रेशन रहता है कि वो बहरा है, वो सुन नहीं पा रहा है। काश उसके भी कान होते तो वो भी डिप्रेशन में जाता, इस बात का डिप्रेशन। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बोलो बुरा मत सुनो, क्या, बुरा मत सुनो, है ना। वास्तव में गांधी जी के 3 बंदर बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, लेकिन आजादी के बाद गुम हो गए, गांधी जी के साथ ही चले गए वो भी, है ना। तो यहां से आप लोगों को शुरुआत करना चाहिए, है? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, कोई कुछ बोल रहा है बुरा तो मत सुनो। यूट्यूब पे इतनी बुराइयां हैं, ऑनलाइन बुराई मत सुनो, मत देखो, बुरा मत देखो, ऑनलाइन मत देखो बुरा, वहीं से सारा वायरस घुस जाता है अंदर। हम लोग भोजन करते हैं, केवल मुंह से भोजन नहीं करते, आंखों से भी भोजन करते हैं, कान से भोजन करते हैं, तो ये सब अंदर जाता है सिस्टम में, वायरस घुस जाएगा, फिर वो वहीं से काम आएगा, वासना आएगी। जैसे आप रोड पे जाते हो, इतने सारे बिल बोर्ड लगे रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट, आपको बम्बार्ड के, खरीदो इसको, खरीदो इसको, इसको खरीदो, इसको हर बिल बोर्ड क्या बोले, खरीदो मुझे, खरीदो मुझे, खरीदो मुझे, है ना। एक ही बिल बोर्ड बार बार, हर 10 मिनट पे वही बिल बोर्ड। एक बार देख लिया भाई साहब, इतना क्यों लगाने का। एक ही एड, क्रिकेट में चलता तो एक ही एड हर ओवर के बाद, हर ओवर के बाद वही, हर ओवर के बाद वही, एक बार हो गया ना, बार बार क्यों। बार बार बोलने से उसका असर पड़ता है। कोई चीज को बार बार बम्बार्ड किया जाए तो थोड़े समय के बाद झूठ ही व्यक्ति को कैसा लगने लगेगा, सत्य लगने लगेगा। इस संघ का प्रभाव इसको बोलते हैं। इसलिए आप देखो, आतंकवादियों को इसलिए बम्बार्ड किया जाता है, तुम्हारा जीवन अल्लाह के लिए है, कुर्बान कर दो, 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 कुर्बान कर दो। थोड़े समय के बाद उनको लगता है हाँ यही जीवन अल्लाह के लिए कुर्बान कर, बम लगाओ और उड़ जाओ, ओम शांति। क्योंकि इतना बचपन से ही उनको आइसोलेट कर दिया था, क्या कर दिया था,
आइसोलेट करके एक ही चीज बार 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 उनके दिमाग में से डाला जाता है, तो वो उसी तरह के हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से बम्बार्डमेंट हो रहा है ना, चारों तरफ से हम सुन रहे हैं, अलग अलग आइडियाज सुन रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं, है ना, उससे हमारी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है। अगर हम गलत चीजों को अंदर डालेंगे तो गलत पर्सनालिटी बिल्ड हो जाएगी, गलत आदतें विचार बन जाएंगे। गलत विचार होगा तो गलत व्यवहार होगा, गलत व्यवहार होगा तो पूरा गलत संसार होगा। और अगर अच्छा विचार अंदर डालेंगे तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छा संसार होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम भक्तों के संग में बैठते हैं, चर्चाएं होती है, तो क्या अच्छे विचार अंदर जाते हैं, है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिविटी इन, पॉजिटिविटी आउट, समझ में। गीगो प्रिंसिपल, गीगो, है ना, व्हाट गोज इन दैट गोज आउट, है। अगर आपने अंदर गंदगी डाली तो बाहर क्या निकलेगा, गंदगी ही निकलेगा। एंड व्हाट गोज आउट, हरे कृष्णा गोज आउट एंड हरे कृष्णा गोज इन। यहां से निकलता है तो यहां से जाता है, ऐसे प्रोसेसिंग, इस तरह से जाके पूरा हार्ट को क्लीन कर देता है। ऐसे यहां से निकलता है, यहां से प्रवेश करके ऐसे जाता है हार्ट से, ऐसे फिर आता है, हार्ट से जाके फिर ऐसे निकलता है और फिर जाता है, प्रोसेसिंग हो गया, देखिए, है ना। ऐसे इधर से गया हार्ट और फिर हार्ट से होते हुए ऐसे और फिर ऐसे बाहर निकल गया, है ना। जैसे सांस लेते हैं, यहां से जाता अंदर तो बाहर, इधर से बाहर नहीं आता है, फिर इधर से ही बाहर आएगा, तो बगल में ही इधर से बाहर आएगा, है ना। यहीं से सारा चीज अंदर जाता है। ये पूरा एरिया जो है ना, ये एरिया सेंसिटिव जो है, इसी एरिया से चीजें सारी क्या जाती हैं, सिस्टम में जाती हैं और यहीं से बाहर भी निकलती हैं, समझ में। बाकी सब तो बेकार का चीज है, मेन चीज ये है, ये एरिया, है ना। तो इसलिए अच्छे चीजों को श्रवण करेंगे, है ना। अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो फिर कृष्ण मन में हमारे क्या चलेगा, कृष्ण कथा चलेगा। तो इसलिए अच्छे विचार सुनना चाहिए, बोलना, वाणी भी ऐसी होनी चाहिए, मनसह वेगम, मन के वेग को कंट्रोल करना। क्रोध के वेग को कंट्रोल करना, मन के वेग को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब ये है कि मन को हम, है ना, भगवान में लगाएं। किस में लगाएं, भगवान में या अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छी चीजों में लगाएं। अगर वही मन है उसको गलत चीजों में सोचेंगे, गलत चीजों का चिंतन करेंगे, है, तो फिर गलत विचार आने लगेंगे, गलत व्यवहार होगा, है ना। और वही चीज अगर अच्छी चीजों का चिंतन करेंगे मन से, कृष्ण का चिंतन करना सबसे बेस्ट है, कृष्ण का चिंतन करना। इसलिए भक्त को दो ही चीज का चिंतन करना चाहिए, किसका, पहला कृष्ण का और दूसरा कैरियर का। किसका, कैरियर। इसके अलावा जो भी चिंतन है वो क्या है, वो व्यर्थ है, वो आपके लिए पॉइजन के समान है। समझ में आ रहा है क्या, किसका चिंतन करना चाहिए, कृष्ण का और कैरियर, केसी, केसी, कृष्णा कैरियर, केसी, है ना। और इसके अलावा बाकी जहां भी टाइम दे रहे हैं वो सब क्या है, आप व्यर्थ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चाहे उस, है ना। फैमिली मैटर में भी ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, है ना। इसलिए स्टूडेंट का एक लक्षण क्या है, गृह त्यागी। क्या, गृह त्यागी मतलब क्या, घर से दूर, है ना। लेकिन कई बार घर से दूर रहता है लेकिन चिंतन घर का ही करता रहता है, प्रॉब्लम का,
तो गृह त्यागी का कोई फायदा नहीं है। आजकल कोई गृह त्यागी नहीं है, फोन से कनेक्टेड है, घर की सारी समस्याएं जा रही है फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो गृह त्यागी कहाँ हुआ? उसका माइंड तो डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो गृह त्यागी का मतलब क्या है? घर की जो झंझट है, घर की टेंशन, घर की चिप चिप चिक 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 चिक, वो नहीं जाना चाहिए दिमाग में। नहीं तो जाता है तो क्या होता है, माइंड शांत है, उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब, फिर वो स्टडी नहीं कर पाएगा, वही से सोचता रहेगा, वही चलता रहेगा। अरे मम्मी ने, पापा ने मम्मी को थप्पड़ मार दिया, अब क्या पढ़ाई करूं पूरा दिन, वही चलता रहेगा दिमाग में, है कि नहीं? वही दिमाग में चलता रहेगा, है ना? वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं पढ़ेगा। घर की समस्याएं, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट इन सब चीजों से बहुत डिस्टरबेंस होता है उनको। ये तो सबका दिमाग बहुत तेज है, भगवान ने बनाया, लेकिन उसको सही तरीके से लगा नहीं पाते। तो यहीं पे मैं विराम दूंगा, आप लोग इस बात को समझो, है ना, कि कैसे हम अपने को सेपरेट कर सके, कहाँ सेपरेट कर सके अपने माहौल से, जिस माहौल में अलग करके कंसंट्रेट करें अपने लक्ष्य। ये कला सीखना चाहिए। यहां तक हमको अपने मन से भी अपने को सेपरेट करना चाहिए। किसे? मन को अपने से बाहर निकालिए। मन अलग है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है। मेरा मन बोल रहा है ना, कि चलो हम चलते हैं क्रिकेट देखने। तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है, फिर से बोल, क्या बोला, बोल, फिर से बोल, बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा क्रिकेट देख लेते हैं। तब क्या करेंगे आप? अच्छा, तुम क्रिकेट देखना चाहते हो, मन, है ना? हाँ, क्यों देखना चाहते हो, उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या करना है, डायलॉग। क्या करना है, डायलॉग। अपने मन से डायलॉग करना चाहिए, क्यों देख क्रिकेट, कितने घंटे देखना चाहते हो, है ना? जब तक इंडिया जीत न जाए। अब देखेंगे भी तो थोड़ा बहुत, थोड़े देखेंगे, एक दो ओवर, अब, है ना? कितना घंटा लगेगा उसमें भाई? कोई 8 घंटे, 8 घंटे तो लगेगा। देख, क्रिकेट 8 घंटे का ही होता है ना। नहीं तो इंडिया का बैटिंग वाला देख लेंगे। तो आप क्या करोगे, मन ऐसे बोलेगा तो? क्या? हाँ ठीक है ना, तो उसको बताना है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा बताओ? इंडिया के बैटिंग देखोगे तो तुमको क्या फायदा होगा? तुम्हारे लाइफ में उसका क्या वैल्यू एडिशन होगा? मेरे लाइफ में क्या फायदा होगा उसका? इंडिया जीतेगा और मैं क्या जीतूंगा? इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, हमारा लक्ष्य, हमको पढ़ाई करना है, हमको इतना, मम्मी, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, है कि नहीं? क्रिकेट में अगर इंडिया हार भी जाए तो परिवार में कोई नुकसान नहीं होने वाला है कि नहीं? लेकिन अगर क्रिकेट में इंडिया जीत गया और एग्जाम में फेल हो गए तो बहुत बड़ी समस्या होगी, है? विराट कोहली तो चला जाएगा स्विट्जरलैंड और बैंकॉक, और बीच पे जाके आनंद उठाने चला जाएगा मैच के बाद, और आप क्या करेंगे? हैं? मन से बात करने का, ऐसे किससे? अपने मन को समझाने का। देखो, है ना, ये सब में नहीं फंसना। अपने लक्ष्य, वैसे आत्मिका बुद्धि एक एक फोकस, दो ही चीजें तुम्हारा फोकस रहेगा, मेरा मन। ध्यान से सुनो, फिर से क्लियर करो, ओके? क्लियर करना है, फिर से स्पष्ट करो। दो ही चीज तुम्हारा फोकस है,
कृष्णा कैरियर, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। है ना? एक भक्त के जीवन में तीसरा कोई चीज नहीं होना चाहिए, है ना? वो जो भी तीसरी चीज वो माया है, कृष्णा एंड कैरियर। वो फैमिली के बारे में भी नहीं सोचने का ज्यादा, ये फैमिली के सोचेंगे तो फिर वही डिस्टर्ब हो जाएगा मन, फिर ये नहीं कर पाएंगे, है ना? फैमिली ठीक है, चल रहा है ना, पारिवारिक चीज, लेकिन आप परिवार में ये प्रॉब्लम हो, अरे कोई भी प्रॉब्लम है ठीक तो तभी कर पाओगे जब करियर ठीक रहेगा तुम्हारा, है कि नहीं? यस और नो? अगर आप पैसा ही नहीं कमाए तो प्रॉब्लम कैसे ठीक करोगे, है कि नहीं? टेंशन लेने से तो प्रॉब्लम ठीक होता नहीं है कि नहीं? इसलिए स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दो ही चीज ध्यान रखिए, कृष्णा कैरियर, इसके अलावा ना कुछ बोलिए ना कुछ सुनिए, गांधी जी के बंदर बन जाइए। अपने कान को इसे प्लग लगा के बंद करके रखो, खोलो तब जब कृष्णा के बारे में बात हो या कैरियर के बारे में, उसके बाद तुरंत प्लग कर, जैसे बोलना मुंह से बोलो तभी जब या तो कृष्णा के लिए बोलना हो या फिर कैरियर से रिलेटेड बात करना हो, बाकी कोई भी फालतू बात करे बोलने का नहीं। वो बोलेगा कुछ बोलो, तुम्हारा क्या आइडिया है, कौन जीतेगा आज मैच में? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलता हूं, कौन जीतेगा मैच में? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, 2-3 बार बोलेगा फिर चुप हो जाएगा, है ना? कोई व्यक्ति, है कि नहीं? आपको फिर इंसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप भी रुचि, हाँ हाँ बस मुझे लग रहा है ये जीतेगा, नहीं नहीं ये जीतेगा, तो फिर आप भी इंटरेस्ट लेंगे तो सामने वाले व्यक्ति भी, है ना, आपको उसमें इन्वॉल्व करेगा ज्यादा। तो इसको कहते हैं प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी? मेरी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको फोकस करना, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन। तो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी इज कृष्णा, नंबर 2 प्रायोरिटी इज कैरियर, बाकी सब क्या है? डिस्ट्रैक्शन, है ना? क्लियर? थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न? माला करते समय स्पेशली हम लोग को आइडियाज कई सारे आते हैं, हाँ, और मतलब लिटरली में ऐसा लगता है कि ये वाला जो आइडिया है ना, हमको तो बहुत दिन से आया ही नहीं था, हाँ, हम तो भूल ही गए थे। करेक्ट। हाँ, अभी आ गया ये वाला आइडिया। और प्रभु जी फिर मन को समझाने का इसलिए 16 माला के बाद एक्स्ट्रा माला करिए, उसमें जो आइडिया है उसको नोट कर लीजिए। अब देखो 16 माला के बाद आइडिया नहीं आएगा, बंद हो जाएगा आइडिया। वो आइडिया भी 16 माला तक ही आता है। ये भी मतलब ब्यूटी है ना? आपका प्रश्न क्या है? कुछ आइडिया प्रभु जी जो लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट आइडियाज है, वो वाकई में दिन भर में नहीं आता है दिमाग, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, उसी समय आएगा, उसी समय आएगा। हाँ। तो कभी कभी तो प्रयास करते हैं अपने को कंट्रोल करने का प्रभु जी कि चलो इसको बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन कई बार लगता है कि नहीं नहीं तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए लिख लिया करो आइडिया, लिख लिया करो। एक पेन पेपर लेके बैठिए, आपको पूरे 1-2 महीने का टू डू लिस्ट बना देगा वो मन, है ना? आप लिख लिया करो, लिख के नहीं के बाद आप देखना मन बोलेगा फेंक दो इसको, किसी काम का नहीं है, ये भी बोलेगा। सही बता रहा हूँ, आप लिख के देखिए, एक दिन लिख के देखिए, जैसे ही जब खत्म होगा बोलेगा, इसे भूल जाएगा लिस्ट, कौन सा लिस्ट? तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि जब के टाइम में स्पेशली आइडियाज आते हैं, ऐसा क्यों होता है? वही आपकी जो चिंताएं हैं वो आपको याद दिला रहे हैं भगवान, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, केवल कृष्णा कृष्णा से थोड़े होगा,
है ना। भगवान ऐसे करते हैं जैसे कोई तपस्या करता है। जैसे पार्वती जी थी, है ना, उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, है ना। तो पहले 100-200 साल तो शिव जी ने ध्यान ही नहीं दिया है। इतने लोग आते हैं तपस्या पूजा करने। तो जब 100-200 साल हो गए तब थोड़ा सीरियस लिया उन्होंने, है ना। बोले अच्छा ये तो बहुत सीरियस है, ये तो, है ना। फिर वो बोले अब इसकी परीक्षा होगी। क्या होगी? परीक्षा होगी, है ना। तो शिव जी जो है वो इंद्र का रूप धारण करके आए। बोले पार्वती मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। पार्वती ने कहा आपकी तपस्या कर ही नहीं रही हूँ, आप क्यों आए? बिन बुलाए मेहमान आ गए आप। नहीं तुम समझ नहीं रही हो, देखो तुम शिव की तपस्या कर रही हो। शिव के पास क्या है? एक फ्लैट तक नहीं है उसके पास, पेड़ के नीचे रहता है ना। कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं क्या क्या करोगी शिव जी से विवाह करके, है ना। ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, है ना। फैशन, कोई फैशन में इंटरेस्ट नहीं है उनको। हमें देखो कितना फैशन में रहता हूं मैं, है ना। तुमको स्वर्ग की रानी बनाऊंगा, तुमको ये दूंगा, तुमको पार्क में घुमाऊंगा, तुमको ये करूंगा वो करूंगा। हाँ नंदन कानन है ना, स्वर्ग में नंदन कानन पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है है ना। तो शिव जी जो है ऐसे बोल रहे हैं, इंद्र बन के पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। क्या केवल शिव शिव करने से थोड़े होगा, कुछ नहीं मिलने वाला शिव शिव करने से, है ना। वैसे भी वो दिन भर माला करते रहते हैं। तुम्हारा विवाह होगा तुम्हारे तरफ देखेंगे भी नहीं, वो माला ही में ही लगे रहेंगे दिन भर। एक बार वो ध्यान में जाते हैं तो कम से कम 2-3 हजार साल तक जाएंगे। तुम बस झाड़ू लगाते रहना घर में। ऐसे ऐसे बोलने लगे, शिव जी बोल रहे हैं, है ना। तो इंद्र से विवाह करो, मेरे से विवाह करो, ये भी ये करो, है ना। तो तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। हमारा मन भी हमको आइडिया देते हैं। तो हमें उस समय बोलना नहीं। तो पार्वती ने बहुत क्रोध किया, है ना। इंद्र को बोला चले जाओ यहां से, नहीं तो जला दूंगी तुमको, तपस्या की शक्ति से, है ना। तो शिव जी बाहर से तो डांट सुन रहे थे, लेकिन अंदर बहुत खुश थे, मतलब सही में मुझसे प्रेम करती है ना, ऐसे सोच रहे थे, है ना। बाहर से तो डांट पड़ रही थी, लेकिन मन में बहुत खुशी हो रही थी, मतलब कोई एक जेन्युइन भक्त मिला है इतने सालों के बाद। तो उस समय भगवान को हमें यही बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं ये सब चाहिए, है ना, ये प्रभु। तो भगवान आपको कोई नुकसान नहीं हो, उस समय आप रिजेक्ट कर दो आइडिया। बेस्ट यही है ना। दोनों ऑप्शन है आपके पास, वो आइडिया को नोट करो, नोट करके बाद में उस पर ध्यान लगाओ, तो उससे बहुत आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन भौतिक लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? भौतिक लाभ। क्योंकि जब के समय जो भी चीज आता है वो व्यर्थ नहीं होगा, है ना, उसका लाभ मिलेगा आपको। लेकिन कौन सा लाभ मिलेगा? भौतिक लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन अगर उसको साइड करके ध्यान करेंगे जब पे नहीं, तो उससे भी उत्तम कोटि का लाभ मिलेगा, जो आध्यात्मिक लाभ होगा। तो इसलिए ठीक है। एक सवाल और चाहे हम भक्तों की दुनिया में है प्रभु जी, चाहे बाहर भौतिक दुनिया में है, अधिकतर लोग से सुनने को मिलता है, मतलब बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, बचने का प्रयास करते हैं फिर भी बच नहीं पाते हैं प्रभु जी। तो इससे कैसे बचा जाए प्रभु? नहीं, आपको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन आप वही मैं बोला, कल बता रहा था कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी बने दो। कि नाव जो है पानी में तो चलेगी, उसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नाव बनाया गया किसके लिए? पानी में चलने के लिए। तो जब तक नाव पानी में चल रही है कोई खतरा नहीं। खतरा कब है? जब पानी नाव में घुसने लगे।
तो संसार में आप चलो, उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन संसार में चलेगा, लेकिन संसार मन में नहीं आना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि आप संसार में हैं तो बच नहीं सकते, संसार में तो अब चलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कम से कम असत्संग करना चाहिए। बिल्कुल बच तो नहीं सकते, स्पेशली जब आप गृहस्थ जीवन में हैं। अगर आप संत है, ब्रह्मचारी है, कोई बकबक करे तो तुरंत गेट आउट ऑफ हियर, है ना, या हम ही चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं है कि नहीं? लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना, कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वहाँ पे हर तरह के लोग भी वहाँ रहते हैं, हर तरह की बातें बोलेंगे, तो बिल्कुल आप अवॉइड, प्रयास करना चाहिए कि कम से कम गलत लोगों का संग कम से कम हो, है ना। आप चाहें तो वहाँ भी कॉलेज में भी या अपने बिजनेस में भी अच्छे लोगों के साथ को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस में या अपने व्यापार में, फिर भी जितना कम से कम किया जा सके, लेकिन बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए जब हम बाहर जाएंगे तो वायरस तो आएगा, इसलिए क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन आप भक्ति करो, सुबह सुबह, है ना, भागवत श्रवण कीजिए प्रतिदिन। तो अगर कोई वायरस घुस भी गया तो निकल जाएगा, है ना। जैसे लोग रोज ब्रश करते, आप में से कितने लोग रोज ब्रश करते हैं? मुंह धोते हैं सब लोग रोज? सप्ताह में एक दिन क्यों नहीं? इतना टाइम क्यों बर्बाद करने का रोज? और कोई आपको बताता है कि रोज करना चाहिए? लेक्चर सुनते हैं? नहीं, आदत बन गया है। क्या आदत बन गया है? तो रोज दांत साफ करते, क्यों करते हैं दांत साफ रोज? हाँ, कीड़े मकोड़े ना हो जाए, वो तो बाद में होंगे, पहले तो बदबू आना शुरू होगा, है कि नहीं? बदबू आना शुरू होगा। एक दिन भी अगर आपने दांत साफ नहीं किया, बदबू आने लगता है ना। और जिसको बदबू आता है, जिसके मुंह से, उसको पता नहीं चलता है, यही बात है। आपने देखा है, जिसके मुंह से बदबू आता है उसको पता है क्या, आपको क्या दिक्कत हो रहा है। अब सामने वाला व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, मुंह से बदबू आ रहा है ना। या जिसका कई बार लोग जूता और मोजा पहनते हैं, मोजे से इतनी बदबू आती है गर्मी के दिन में, खासतौर पे समझ में आता है कि उनको मोजा पहनने की जरूरत क्या थी गर्मी में। ठंडी में तो समझ में आता है कि ठंडी में मोजा पहनना है, जूता पहनना है, लेकिन गर्मी में क्यों पहनते, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। बोलते ड्रेस कोड है, ये कौन सा ड्रेस कोड है? इंग्लैंड में 12 महीने ठंडी रहती है, इसलिए वहां 12 महीने जूता पहनना पड़ता है, मोजा, और टाई पहनते हैं ताकि हवा अंदर न जाए। हमारा मफलर उनका टाई, कोट भी इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहां ठंडी रहती है। लेकिन इंडिया में मैंने देखा कि 48 डिग्री टेम्परेचर, फिर भी कोट एकदम पूरा, और एकदम मोजा और जूता सब बदबू आ रहा है उसके बावजूद। है ना, इसको कहते हैं कि, है ना, लकीर का फकीर है ना। तो भारत में जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप देखो, कोई मोजा पहन लेता है और इतनी बदबू आती है, वो घुस जाएगा रूम में, बैठ जाएगा, उसको बदबू नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उसी में जी रहा है ना, उसको थोड़ी देर में एडेप्ट कर लेता है वो, है ना। हाँ, थोड़ी देर में उसको लगने कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो नॉर्मल है ना। आप देखो, सुअर गटर में रहता है और कितना मजा आता है उसको, उसे नाक ऐसे लगा देगा, अंदर घुसा देगा और समाधि में चला जाता है आधे घंटे के लिए। आप जाएंगे वहीं पर, नाक बंद करके भागेंगे, वो उसका नाक भी ऐसे ही एकदम
कॉनिकल शेप का। और पूरे समाधि में मग्न हो जाता है, एकदम तल्लीन हो गया वो, एकदम देखिए इतना आनंद में आता है वो, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग को ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि रोज हमारा हमको खाते हैं तो रोज दांत गंदा होता है, तो रोज उसको साफ करना है। अगर आप खा नहीं रहे हैं तब तो ठीक है कि नहीं, रोज ना करें, सप्ताह में एक दिन भी करें तो चल जाएगा, लेकिन रोज खा रहे हैं ना। कई लोग तो और भी चीजें खाते खैनी, और तो उनको तो दांत साफ करने के बाद भी गंदा रहता है ना, क्योंकि वो दिन भर दबाए रहते हैं अंदर, है ना, इसलिए उनका दांत ही काला हो जाता है एकदम, है ना, और हमेशा बदबू आती रहती खैनी की, है ना। जो कभी खैनी नहीं खाया होगा, जो खैनी खाया उसके सामने बैठ नहीं सकता, है ना। इसलिए दो खैनी खाने वाले दोनों जब मिलते तभी जोड़ी बनती है, क्योंकि दोनों के मुंह से बदबू आती है और दोनों एडेप्ट किए होते हैं, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता है। बुरा तब होता है जब एक खैनी वाला और एक बिना खैनी वाला बैठ जाती है ना। ठीक है, टाइम हो गया है, मुझे मीटिंग भी है 10 बजे से। देवकी नंदन प्रभु जी है? नहीं, पीताम्बर के साथ, ठीक है। तो इसलिए प्रतिदिन भागवत से वो याद, प्रतिदिन ध्यान से भक्ति करेंगे तो हमारा मन जो है वो शुद्ध रहेगा। उन सब चीज़ों से अगर मान लीजिए किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उससे प्रभावित, वायरस घुसा है, निकाल दिया हमने सुबह सुबह, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोले सैंडविच फार्मूला, सुबह भक्ति, शाम में भक्ति और दिन में सांसारिक कार्य। तो बीच में अगर कुछ वायरस आया भी है तो शाम में निकल जाएगा, और रात में कुछ वायरस आया तो सुबह जब भक्ति करके निकल जाएगा। तो इस तरह से सैंडविच पर सुबह भक्ति, शाम में भक्ति और दिन में कार्य, ठीक है। तो दिन में जो है भौतिक संसार में कार्य करते हैं, और रात में सोते समय सपनों के संसार में मन दूषित होता है ना। रात में हम सोते थोड़े ना है, कहाँ कहाँ जाते हैं रात में, है कि नहीं, उससे गंदगी आती है ना। तो उसको सुबह सुबह साधना करके, और दिन में कहाँ कहाँ जाते हैं वहां से जो वायरस आता है उसको शाम में साधना करके, भागवत गीता पढ़िए, थोड़ा प्रवचन सुनिए, थोड़ा भक्ति कीजिए, फिर देखिए खत्म हो जाएगा फिर अपना, ठीक है। तो मैं ही विराम दूंगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, प्रभु जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी सर समय देते रहें बीच बीच में यहाँ आकर के, ताकि हम लोग को भी संग मिलता रहे। तो प्रभु जी को धन्यवाद देंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।